क्या दिक्कत बेटा? तुम कान है कि अंधर है? सही है, तेरे जगह तो नहीं देख रही जैसी में रहे वाला चला कोई पंखा तरफ ने है जगह खाली कि चला दी हो? जरूरी है जी, खड़ा हो जाओ, आओ ये वीडियो के सामने 5 डंडा हमरा मारो। अंधरा काना जो नहीं पंखा तरह जना रहा है, मैंने ई वाला चल रहा है जहाँ खाली जगह है, अब पीछे जरूरी है ओकरा काहे कि वो बैठल है। तो पैसा पैड हुआ रे पिंटू, हुआ पैड? कहीं ना होगा एकदम नहीं, 10 के तो 2 रोज देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नहीं, ऐसी बात ऑलरेडी बोल देते ये नहीं बड़ी 4 गो क्वेश्चन में था। चिपकंदन तो हो गया। दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑल बॉल क्वेश्चन सुनेगा ना, ऑल बॉल होगा पहले। दलित पैंथर्स के, दलित पैंथर्स में क्या क्या बात हुआ था? कौन कौन काम के लिए दलित पैंथर्स बना था? 2-3 गो काम बोलना है। जाति प्रथा उन्मूलन, और दलितों को भूमि दिलाना, दलितों को ऋण दिलाना, दलितों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ना, ये सब काम था। किसान यूनियन के नेता कौन थे? फर्क ये नहीं पड़ता कौन गांव के हैं, कौन घर से हैं, कौन जाति के, फर्क ये पड़ता है कि आप में टैलेंट कितना है। फर्क ये नहीं पड़ता बाप का कितना आपका धन है, कुछ नहीं। जिसका बाप का जितना धन है, पैसा तो वो उतना ही देता है वो जितना सबसे बराबर लेते हैं। पढ़ाई तो समाने देते हैं, है नहीं? तो इसलिए बाप के औकात पर नहीं, अपनी औकात पर जाना है कि अगर बाप का नहीं है तो खुश हो जाओ कि बाप का धन हम बनाएंगे। समझ गया कि नहीं? नेक्स्ट, उधर है रंजीत डाउन, इधर आ जाओ। निकलो से। दोस्त लोग तुम्हारा नाम बोलता है सुमित, उन्हें पीछे 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 ओजे ओजे। दोस्त लोग क्या बोलता है तुमको? सुमित ने रे, सुमित ने बोलता है क्या? तो दलित पैंथर्स के भीमराव अम्बेडकर के थे। किसान यूनियन में से क्या किसान जो है आंदोलन क्यों हुआ था? क्यों एनीबडी एलो सुनिए, क्यों हुआ था? कुछ भी पढ़ाते हुआ रीजन होता है ना, किस वजह से? तेजी में बोलिए थोड़ा सा, नहीं तो बताएंगे। इसलिए हुआ था कि गन्ने और गेहूं के खरीद, सरकारी खरीद मूल्य में कमी था, अब पैसा भी कम देता था, और तो और बिजली टैक्स ज़्यादा था कि और किसानों पर जो है सरकारी ऋण था, बैंक का ऋण था, खेती का ऋण था। इससे उन्मूलन के लिए इन लोगों ने जो है आवाज़ उठाने का कार्य किया था। इससे छुटकारा पाने के लिए इन लोग जो है आवाज़ उठाने का क्या किए? कार्य किए। इससे क्या करने के लिए? छुटकारा पाने के लिए। कोई दिक्कत? ताड़ी विरोधी आंदोलन कौन राज्य में हुआ था? हे बैठ जाओ, नहीं देखे। कौन जिला कौन गांव? कौन जिला कौन गांव? नेल्लौर जिला दुबरघंटा गांव। नेल्लौर जिला दुबरघंटा गांव। आंध्र प्रदेश से रास्ता चालू है ना। तो किसान आंदोलन क्यों हुआ था? काहे पंजाब और जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश से ही, हरियाणा से ही किसान आंदोलन आखिर क्यों होता है? वेरी गुड, क्योंकि वहाँ अधिक कृषि वगैरह होता है, सिंचाई नहीं, कृषि खेती कार्य वगैरह होता है। हम यहाँ से आपको पढ़ाना चालू करते हैं, लास्ट में कुछ लिखाएंगे भी। और ये ऐसा चीज़ है ना जो हमारी ज़िंदगी में, ए लड़का
जो पहला दिन जिसको नहीं समझ में आएगा कहनो नहीं सकते, आंधर कान रहे कुछ रहे, बुतरू के पढ़ाए है जे आगे चल के हमारा काम अतै वो है कि अच्छा ऐसे ऐसे होबे, पहले ही बता रहे हैं कि तोर ज़िंदगी में ऐसे हो तो खाता खोल जमी ऐसे हो तो भाई ऐसे करोगे, और तुमको सब कुछ पता रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा। तुम्हारा फुल पैड है चला दे ता जुलाई क्लियर, वेरी गुड। आइए बैंक पर चलते हैं। बैंक जो है फिर से 4 प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करती है। मज़े वाला चीज़ तुम सीखना। और तो और पहला नंबर, अगर हम बैंक में, एकदम ध्यान से सुनो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बतेलें। अगर हम बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो हमारे पैसा को कई प्रकार से लेती है बैंक जी। हाँ, आज लेसन कंप्लीट हो जाएगा ना, कुछ लिखाएंगे भी। कई प्रकार से लेती है? 4 प्रकार से क्या करती है? लेती है। 4 प्रकार से हमारे मन से कि ओकर मन से है? अपन मन से कि ओकर मन से? अपन मन से कि हम की करल चाहो वही पैसा। जाओगे कहोगे सर हमारे पास 1 लाख रुपया है, हम यहाँ खाता खुला के पैसा जमा करना चाहते हैं, तो बैंक आपसे पूछेगी कि यहाँ जो है 4 प्रकार से पैसा जमा होता है हमारे बैंक में, जितना बैंक है, तो आप किस प्रकार से करना चाहोगे, है ना, किस प्रकार से करना चाहोगे। तो 4 गो का मतलब पहले समझा देगा, जिसमें आपको फ़ायदा समझ में आएगा वो कीजिएगा कि यहाँ पैसा 4 प्रकार से लिया जाता है। अस्थाई जमा, इस सब समझने से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। FD मार देंगे तो मुंह कान टूट जाएगा। फिक्स डिपॉजिट 4 प्रकार से पैसा लेता है, इसमें समझाएगा तुमको। तो आप चाहे तो 1 लाख रुपये को 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए कम से कम फिक्स कर सकते हैं। इस पर बैंक आपको आकर्षक ब्याज देगी। ऐसे 1 लाख रहेगा बैंक में खाता खुला के, तो आपको जो है 200-300 फ़ायदा साल भर में होगा, है ना जी। 400 होगा, 1200 होगा, लेकिन ये आपको कितना पैसा देगी? ये आपको 700 रुपया पैसा देगी महीने में फिक्स डिपॉजिट करने पर। इसका मतलब ये हुआ कि अस्थाई जमा में, कौन जमा में? अस्थाई जमा में एक निश्चित राशि को निश्चित समय के लिए फिक्स कर दिया जाता है, कितना साल के बाद है निकालेंगे, जिस पर बैंक आकर्षक ब्याज देती है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। और किसी को समझना है इसको? फिक्स डिपॉजिट में की होगा? फिक्स डिपॉजिट में कौन काम होबो है? बैंकवा की करो हमारे पैसा जमा ले ले है, और बाद की करो है से कहना पैसा देते फिर हाँ के बाद छोटा बैठ की बोल रही है छोटा हम कि बैंकवा की करो है 1 लाख फिक्स। इसमें यह समझना है अस्थाई जमा में यह होता है एकदम की होबो है, तो एक निश्चित राशि 2 लाख या 4 लाख 3-4 निश्चित समय के लिए, एक निश्चित राशि निश्चित समय मने 2 साल 3 साल, निश्चित राशि मने 1 लाख 2 लाख 4 लाख, निश्चित समय राशि निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, जिस पर बैंक आकर्षक ब्याज देती है। समझ में आइल रे? हम फिक्स डिपॉजिट के लिए 1 लाख के लिए है और 2 साल के बाद ले लिए तो 700 रुपया महीना दे ले, अटलो कि नहीं? एगो हम पैसा फिक्स जी, लेकिन बीच में आप चाहें तो तोड़ा लीजिएगा, 1 लाख निकल जाएगा। 2 ले और समझिएगा रे। चालू जमा 4 प्रकार से लेथी करो है, इस तो जिंदगी में अतो इस बात पैसा 2 लाख हो जीतो और 2 साल के बाद काम होकर तो की करमी 2 लाख सूद पर लगेमी हो उसको नहीं देता, घर में रहते डर लगता, बैंक में रहते ज़्यादा ब्याज नहीं देता, तो कर दो बैंक में मोगरा जे बैंक में खाता को 2 लाख हम फिक्स कर चाहो ये सर नहीं जी, तो हम की कहेगा कि तुमको आकर्षक ब्याज देंगे 2 साल तक नहीं लगाता हूँ, है ना जी, 1400 रुपये महीना देंगे 2 लाख का, तो नहीं देगा। चालू जमा, चालू जमा खाता CD होता है करेंट डिपॉजिट से,
CD। करेंट डिपॉजिट मैंने जितना चाहे जमा कर सकते हो, जितना चाहे। अच्छा है कि नहीं? लेकिन मेरे पास ये अकाउंट नहीं है। किसके पास रहेगा ये अकाउंट? बिजनेसमैन भी, हम भी बिजनेसमैन एक तरह से हैं, लेकिन बिजनेसमैन जब बिजनेस का ब्यौरा दिखाएगा तब कि हम जो है कपड़ा के व्यवसायी हैं, हम फर्नीचर का दुकान है, टीवी फ्रिज कूलर बेचते हैं, टीवी फ्रिज कूलर बेचते हैं, 20 लाख के पूंजी लगैले हैं, है ना, रजिस्टर्ड करैले हैं कि हम ये सामान बेचते हैं, है ना जी। देखता है ना कौन नाम लिखा रहेगा बोर्ड में, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है रे, इसका मतलब सरकार का ब्यौरा दिले है अपन, है ना जी। रजिस्टर्ड नंबर दिखाएगा कि सरकार का ब्यौरा दिले है कि हम कौन बिजनेस, हाँ कौन बिजनेस करते हैं, तो ओकरे खुलता है चालू जमा खाता। क्या सरकार को हम बतैले हैं कि हम कौन बिजनेस करते हैं? नहीं, जबकि 13 साल से पढ़ा रहे, लेकिन तुम जानते हो लिखित कहीं कुछ नहीं। सरकार अगर हम करोड़पति अरबपति बने तो सरकार हमको ये भी कह सकता है कि तुम्हारा संपत्ति कितना, पैसा इतना कहाँ से लाया, तुम चोर हैं। तुम कह देगा नहीं सर मेहनत के, लेकिन वो कह देगा नहीं तुम चोर हैं, क्योंकि कहाँ से हम कमा रहे, रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के ब्यौरा। अब रजिस्टर्ड करा लेंगे तो महीना में के साल में कितना कमाते हैं इससे, तो इस सरकार को इतने बतैले हैं कि साल में हम जो है ये बता चुके हैं हम कि 5 लाख कमाते हैं, लेकिन कहाँ से कमाते ये बताए नहीं, ताकि सरकार भविष्य हमरा पर काम दे। 5 लाख है, अगर 10 लाख है तो ओकरा पर टैक्स लगेगा, लेकिन 5 लाख बतैले हैं तो ओकरा पर कोई टैक्स नहीं, सरकार को 1,000 देते हैं, खाली जो है ITR फाइल करवाते हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में। ओकर अंदर में ITR ये उसका वो अलगे चलता है, ITR का समय ना जून जुलाई या कुछ ऐसे रहता है, तो करवाते हैं। तो चालू जमा किसके पास खाता रहता है? तो सरकार ये पढ़ाई लें, अगर हम तुम लोग टाइम ले रहे हो और समझावे इसको। 4 प्रकार से जमा राशि, तो काहे नुक के बैठे रे, पैसा जमा हो रे, जुलाई क्लियर है काहे बेटा तो कल करेगा, आज करेगा। इधर देखो, बैंक कई प्रकार से जमा, सब कॉपी संस्कृत के तुम लाना कल है, क्या रस मंगल लिया सब बोला बेटा, लाया है, अरे लाया है, ले बुझ बोल रखे ले क्या रे, कल 50 रुपया लेकर आना, नहीं लाएगा बोलना रे, इसको भगा देंगे। तो फाइन हो गया चालू जमा सोच। अब ऐसे ही जगह तेरा कहते रहेंगे, जगह देखेंगे कि अंदर कान है, 4 दिन से आ रहे पता नहीं सब खेल के होते नहीं, जैसे बउआ नहीं है तो सब कॉपी दिखाएंगे ना कि हम 5 को खरीदे, दिखाएंगे रे चांदी पार्टी, सब कॉपी खरीदी है, घर पर सुंदर दिखाएगी, देखिए यहाँ तक किए तुरंत चेक, अब कितना दिन में कर लेंगे, क्योंकि ये आ रहा बात से मेहनत के ज़्यादा हो जाएगा जी। हाँ, तो कई प्रकार से जमा राशि को, क्योंकि 10वां बोर्ड है, कोई स्कूल ट्यूशन है नहीं है, कैसी टाइम पास खाली खेलो, नंबर नहीं आवे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल बच्चा क्लास का नहीं रहा, गर्मी के नाम पर 1 महीना छुट्टी, यार ठंडा के नाम पर 1 महीना छुट्टी, अब पैसा दो रे गार्जियन वह स्कूल है रे। तो चालू जमा खाता में जब चाहे जितना चाहे पैसा की कर सकते हैं, बिजनेसमैन के पास रहेगा, हमारे पास हो सकता है, आपके पास ऐसा खाता नहीं हो सकता, जब तक रजिस्टर्ड करा कहाँ से होगा। हमारे पास क्या, हम लोग के पास संचयी जमा, हाँ सेविंग अकाउंट, इसमें रुपया जमा करने वाला तो जमा कर सकता है जितना चाहता हूँ अपन बैंक में जाकर, 50 से ज़्यादा नहीं कर सकूँ, फिर पैन कार्ड खोजता हूँ, 18 वर्ष के बाद पैन कार्ड बनो। रुपया जमा करने वाला जितना चाहे रुपया जमा कर सकता है, लेकिन निकालने की पाबंदी है। निकाल सकता है जब ऑलरेडी उसके पास चेक रहेगा, तब चेक काट के देंगे 2 लाख का 3 लाख, तब हमको कैश देगा। संचयी जमा में ये होता है बउआ कि जितना चाहे जमा कर सकते हैं, निकालने का हमारा निकालने की लिमिट है 21 पैसा 49,000, तोरा कह हजार एक दिन में 5,000 10 है, एक दिन में हम कितना निकालेंगे 49,000, जितना पैसा रहे धीरे धीरे करके जमा कर दे। साल भर में 5 लाख से अगर 10 लाख हो जाए एक ही साल में,
तो सरकार टैक्स लेगा, लेकिन 2 साल में 10 लाख बैंक में रहते तो टैक्स लेते नहीं लेगा। 3 साल में 15 लाख हैं, 4 लाख में 20 लाख रहेगा तो ये अकाउंटवा में 4 साल में तो यही अकाउंट में कुछ करेगा नहीं करेगा। एकाएक आएगा तो करोड़पति वाला पैसा जाए ड्रीम 11 वाला सीज कर देगा, है ना जी। सपना बड़ी हम तगड़ा देखो, एक बार जरिए ड्रीम 11 हम ही जीत गली, बैंकवा सील कर दिल के हमर गली बैंकवा काहे सील किए, देखिए ड्रीम 11 में हम जीते, मेरा ईमेल आईडी है ना जी। तो हमको फूल माला वाला पहना रहा, मजा आ गया, फिर नींदे टूट गई। अभी तो गाड़ी घोड़ा के सपने देख रही है। अस्थाई जमा में, फिर चालू जमा में, संचयी जमा में, एक अकाउंट हम लोग का जितना चाहे जमा कर से निकालने का पाबंदी रहो है। ये बैंकवा में 4 प्रकार से तो अपन पैसा के की कर सको बउआ। आवर्ती जमा, ये क्या होता है सर, कौन जमा? आवर्ती जमा बोले तो आरडी। इसमें ये होता है हम ई भी किए हैं, एक बार पैसा जमा कर दिए हैं और 2 साल के बाद 1 लाख निकाले हैं तो हमको पैसा दिया है 700 रुपये महीना। चालू जमा नहीं हो सकता जब तक हम बिजनेसमैन नहीं, सरकार को जब तक हम बताते नहीं कि हमारा ट्यूशन रजिस्टर्ड है, हमारा इतना का कारोबार है। संचयी जमा सबके पास है, जितना चाहे जमा कर सकते हैं, निकालने का क्या होता है सीमा होता है। आपके पास यू हैव योर अकाउंट, आपके पास अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? सेविंग है। हमारा अंग्रेजिया नहीं समझ लो, दम देहाती है उससे ने बात कही दम तो है ना जी। आवर्ती जमा आरडी, इसमें क्या होता है? कोई बेहुदा मोबाइल में बोलते थी नहीं, देखा था देखी देखी अजय सर हमरा बोलल खुने के ऐसे किया के किया कि देखिए जब हमरा बोल रहा खुने। आरडी जमा में क्या होता है? इसमें बैंक से ये कह दिया जाता है कि सर हम 1000 के महीना जमा करना चाहते हैं, क्या ऐसा भी उपाय है? 1 साल में कितना होगा, क्या बढ़ा के मिलेगा? तो कहेगा 1000 के कीजिएगा तो 12,000 होता है साल भर में, लेकिन आपको देंगे 12,500। हाँ लूट है, बोली तो उसे 2-4 लाख कर दीजिए। 1,000 करवे तो हिलाइए दे दे धर के दो 14,000 14,500 दे ले ही 12 उन्हें तो 2,500 फायदा होता है तो कम होता है 1,000 में। सुनो, आवर्ती जमा में होता है कि महीने महीने किया जाता है। इसमें एक खास रकम खास महीने तक जमा किया जाता है, खास रकम खास राशि खास महीने तक जमा किया जाता है। इसमें जो है कि होता है खास पैसा खास समय के लिए, वर्ष के लिए, एक महीना एक में हाँ की किया जाता है जमा किया। सालों साल कहेगा कि 1 लाख जमा करेंगे सर 10 साल तक, तो महीने महीने ठीक है। इसमें निश्चित राशि निश्चित, इसमें क्या होता है निश्चित महीने के लिए, निश्चित महीने के लिए निश्चित राशि, जैसे 60 महीने के लिए या 70 में, 1 महीना निश्चित महीना के लिए निश्चित राशि महीने महीने जमा करना होता है। लेकिन 1 में एक बार दीजिए 2 साल के बाद निकालिए, 3 साल के बाद बोल दीजिए, 1 में महीने महीने ऐसा होगा कि 4 प्रकार से हम बैंक में पैसा के वो हमार मन है कि महीने महीने देवल चाहो सर, तो बोलेगा तो स्टूडेंट है कौन कि 500 करना चाहते हैं सर, तुरंत तैयार हो तो। और कौन काम करता है बैंक? ऋण प्रदान, बैंकों पर नियंत्रण आरबीआई का होता है, कुछ पॉइंट भी लिखे। बैंक ऋण प्रदान, जब मोबाइल बंद होगा तो बोलिएगा ठीक, ऋण प्रदान करने का भी काम करता है। ये तो जमा ऐसे 4 प्रकार से पैसा मर लेता है। एक बैंक का काम की है, 4 प्रकार से वहाँ खाता खुला सकते हैं। खाता एकरम खाता नहीं खोलेगा, फिक्स डिपॉजिट में खाता तो नहीं खोलेगा। यहाँ एस भी है ना, जिससे भी अकाउंट, इसमें खाता रहेगा, इसमें खाता रहेगा, इसमें खाता रहेगा। आरडी में खतवे देगा, लेकिन एकरा में तोरा की देगा? अरे ये सबूत रे, एकराम तो खाता देगा, अप टू डेट करा सकता है 500 कटले के लिए। 3 गो में खाता देगा, एकरा में की देगा? एगो चेक की तरह 1 लाख लिखल रहेगा, 2 लाख लिखल जितना दिया। और जब तोरा तड़ावे के मन है, चिट्ठा ले जाइए, बोलिए सर हमारा 1 ही साल में काम पड़ गया, 2 साल तक नहीं रख सकते, ले लीजिए अपना पैसा, ब्याज दे कहाँ, फिर बाद में देते रहेगा। जहाँ तोड़ा रहे हैं वहाँ डिसलाइन
की नाम से आ रहा है? फोन आ रहा है की नाम से? जी है की है? हैं? काजी सर है? हाँ, तो कब की बात बता रहे हैं? कौमा नंबर? हाँ, क्या करता है? ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। अच्छा, ऋण भी बड़ी प्रकार के देता है हम लोग। होम लोन देगा। कौन लोन जी? होम लोन। हाँ, हमको तो दौड़ के बुलाइए, आइए आपको होम लोन देते हैं। हम बोले होम लोन, बोले कि यहाँ पर घर बने, तो बुलाओ, बढ़िया बात है। काहे कि सरकार जो है होम लोन देता है ज़मीन पर, तो वही घारा पर लोग घर बनैले भी हो तो सरकार के फ़ायदा न है। बोले कितना लीजिएगा? तो बोले 8 लाख लेंगे हम। आइए आइए, लीजिए आप, क्योंकि देखा कि ज़मीन शहर का है तो एक ही होगा जी, महंगा होगा। कितना है? तो बताए भाई इतना है, तो उतने दम में होगी। आओ ऊपर से कह दिए उस पर घरों बनैले, तो घर कम से कम कैसनो घर बनाएगा है ना जी, तो 10 लाख लगिए जाएगा कि नहीं लगेगा, है ना जी। तो सोच लो, और बाद ये अब बोला हमको कि आपको 30 साल के लिए कर देंगे, सटेते रहिएगा, और नहीं सटेगा तब घर आपका है, होम लोन है। तो है समझिए, होम आपका मेरा हो गए, हमके रहल देते है नहीं, तो तोरा 8 लाख में हम अपन दे दी तोरा। तो फिर बोला आप चाहे तो 30 साल के लिए 55,000 कीजिए, आप चाहे तो 12-12 हज़ार महीना जमा कीजिए। तो आपको जो है, अगर हम 10-10 हज़ार रुपये महीना जमा करते हैं तो 7.5 साल में सटेगा। समझिए कि नहीं? 9% पर आज लिए तो कल करेंगे तो 72,000 दे पड़ेगा। 8 लाख आज लिए तो 8,72,000 दे पड़ेगा। लेकिन बीच में समस्या आता है, फलना पास करना पड़ता है, चिलना पास करना पड़ता है, ओकरा में आपको 20-25 हज़ार रुपया खर्चा होगा। फरो है, गलत में ही है, तो काहे खर्चा दे? ठीक है, कागज़ पत्र प्रोसेस में है, समय लगेगा तो ठीक है, लगने दे। तो ये हो गया। आप उसको एगो ई लोन हो गया, होम लोन ले सकते हैं, और ले सकते हैं। ज़मीन का कागज़ पत्र दिखाइए, घर बनाने का, इन्हीं की खेता के नाम पर ले लो होम लोन। रेसिडेंशियल एरिया होना चाहिए। और कौन चीज़ खेता के नाम पर लोगे तब लेगा ज़्यादा तुमसे बैंकवा। अब अगला आदमी क्या कहेगा, ये हमको बड़े बेवकूफ़ बना दिखा दिया दूसरा घर। प्रॉपर्टी लोन, जितना संपत्ति है ना, बैंकवा देखते हो गिरवी रखता है, सोनराही गिरवी रखा जाता है, गाँव घरा में ज़मीनमा गिरवी रखा जाता है, पैसा ले लेता है, तब तक खेतिया तो करो, बाकी देना। सोनमा रख दो, कहेगा देखो जी 6 महीना साल भर सोना नहीं छोड़ेबो ने तो ये हमार हो जी, तो बोल के और 2.5 रुपये % लेगा या कुछ लेगा, कोई दिक्कत? तो प्रॉपर्टी लोन, बैंक भी प्रॉपर्टी लोन देता है। जितना ज़मीन तोर कागज है ओकर केवाला दे दो बैंकवा के, ओरिजिनलवा। अगर बात तो नहीं देबो तब फिर उस ज़मीनवा कब्जा कर लेगा, तो प्रॉपर्टी कब्जा कर लेगा। प्रॉपर्टी लोन का ब्याज ज़्यादा होता है, होम लोन का ब्याज कम होता है। प्रॉपर्टी लोन दिया, और क्या दिया? होम लोन दिया। व्यवसायिक लोन, हमारे स्टेशन हॉल है, लॉकडाउन 5 साल रहता, ट्यूशन बंद रहा, सरकार का भी जौना रहा कि बंद रहा, तो उसके बदले सरकार हमको विशेष सहायता राशि देता। लेकिन ऐसा कुछ है, डिसलाइन करो, भाभी लिखल है क्या? तो की करना होता था, की करना होता था जी? समझिए कि नहीं? हाँ, लॉकडाउन लग गया तो भारी से ऋण प्रदान करना व्यावसायिक बैंक, सब जान गए ना। व्यावसायिक बैंक व्यवसाय के नाम पर भी ले सकते हैं। जे आदमी चालू जमा खाता है ना, उनको लोन भी दे सकता है व्यवसाय के नाम पर। और तो और बैंक हमारे लिए क्या करती है ना जी? तो बैंक हमारे लिए बउआ लोन देवे किया, मजगर चीज़ लॉकर की व्यवस्था करती है। अगर हम विदेश कमाने वाले सऊदी अरब चल जाएं, दुश्मन को पता है कि सऊदी अरब गया हुआ एक घारा में कोई कागज़ पत्तर ज़मीन जायदाद सगरों तो ढोले नहीं चलेंगे। कोई लेके फाड़ फूड़ दिया ज़मीन के कागजात है, कभी खोजे कोई देखाओ के वाला देखाओ रसीद, तो हम कहाँ से दिखाएंगे?
तो बैंक जो है सोना चांदी, अगर लीगल सोना है तो टैक्स कटल सोना है तो 2,10,000 के चैन अगर हम ले सकते हैं कि नहीं। तो एकरा में 20,000 एक ओरिजिनल बनाने के लिए 20,000 सरकार को टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये पड़ेगा हमको 2,30,000 रुपये। कितना पड़ेगा जी? 2,30,000 रुपया पड़ेगा। तो इस चैन को हम बैंक में रख सकते हैं, कागज़ दिखा के देखिए मेरा इतना का संपत्ति है, इतना का कागज़ है, इन्हें कि लाख रुपया 50,000 के सोना जेवरा सब तो घरे में रखो। आप कोई पैसा सरकार के भरो है, सोना कार्ड मिल जाए तो भरो है जी, छोटा छोटा सोना ले, लेकिन नहीं, जैसे 2 लाख 3 लाख बात करो तो तुरंत टैक्स मार देगा कि टैक्स ले। वो आपका ओरिजिनल है, उसको आप लॉकर में रख सकते हैं, उसको ज़मीन के कागजात बैंक सर ऐसे रख देगा जी। नहीं, बहुत ही कम ब्याज लेगा, साल भर में 300 400 ऐसा करके लेगा, संपत्ति के अनुसार। किसका ब्यौरा 10 लाख है, 5 लाख का है इतना, तो इतना लेंगे, कोई दिक्कत। लॉकर की सुविधा भी देता है, खूब करोड़पति बनना, कहीं भी जाना तो जिस बैंक में हम खतवा वहाँ जाके बोला सर लॉकर में हम रखना चाहते हैं, तो कहेगा कागज़ है उसका ओरिजिनल अधिकार, तो जी सर हम जहाँ से ले उसका कागज़, देखिए चैन लिए हैं वो कागज़ बा है ना जी। अब कनवाली या झुमका ये फलना ढिमकाना रखे जाओगे तो ये सब छोटा मोटा, और प्लस इसका टैक्स कटा है ना। अब गांव घर में सहकारिता चला है, सहकारिता की चुनाव जो है 1904, सहकारिता का स्टार्ट पीरियड जो है 1904 ईस्वी में हुआ। कब जी का? सहकारिता में। सहकारिता में वन ऑल फॉर ईच अदर, ऑल फॉर ईच अदर एंड ईच फॉर ऑल अदर, सब एक है ना जी। ऑल फॉर ईच अदर, ईच फॉर ऑल अदर, पूरा सब के लिए है और सब पूरा के लिए है, पूरा सब के लिए है और सब किसके लिए है? हाँ, कौन चीज़ में? सहकारिता में। क्या चीज़ में जी? सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए। सहकारिता की शुरुआत कब से हुआ था? 1904 में। केकर शुरुआत? लेकिन एकरा में वो अलग आ गया नेटवर्किंग मार्केटिंग। एगो नेटवर्किंग मार्केटिंग फंसाएगा तुमको जाल में। RCM डिसॉफ्ट कंपनी, एक से एक कंपनी कहेगा आदमी जोड़ो, 10,000 जोड़िए, 10,000 दीजिए और बदली आपको जो है कपड़ा मिल जाएगा, बर्तन मिल जाएगा दे के, और कहेगा इस कंपनी से जुड़ भी जाइएगा। RCM से जुड़िए, इसी का सामान खरीदिए, आपको जितना सामान खरीदिएगा उसका कुछ % आपके अकाउंट पर चल जाएगा। इसका मतलब उस सामान में बढ़ा लेता तो अकाउंट वापस डालता। जब तक कमाओगे तो कुछ होगा नहीं। इस सब नेटवर्किंग मार्केटिंग में पूरा बहकाएगा तुमको। अच्छा, कोई आदमी अपना धन का ब्यौरा देगा, लेकिन नेटवर्किंग मार्केटिंग के पास कहेगा अब हम पहले लंदन में रहते थे, इतना कमाते थे, लेकिन आज हमको देखिए मेरे पास क्या नहीं है। 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर से लेके शहर में 5 बिल्डिंग तक के हैं। मेरे पास पहले कुछ नहीं था, है ना जी। आज मेरे पास सोन मम्मी का कनवाली चुपके से बेच के गए थे ऐसे से, आज हमारे करोड़पतिया तोरो दिमागवा घुरा देगा। और किसको शौक नहीं करोड़पति बने रहेगा। इस सब बचना, जैसे इंटरव्यू में जाओगे ना आदमी मिलेगा तुमसे, वैसा नेटवर्किंग मार्केट तुमको फंसाने की कोशिश करेगा। गलत नहीं है, इससे हमको चिंते हैं, तभी ना हमारा 10,000 देगा और कपड़ा दिलाएंगे। ये जुड़ गई, इससे हमको फ़ायदा हुआ 500। हमको जो जोड़ा ओकरा जे जोड़लकै, ओकरा जे जोड़लकै उस सब पर ही 5500 चल गया। ओके, अब ई जकरा जोड़ेगा थी तो हमरे अंडर था, एकरो पैसवा 500 हमरा, फिर एकरो पैसा वाला 500 हमरा फिर मिलेगा। ठीक, 500 उसका मिला, फिर उसको जोड़ा तो वो, लेकिन 500 उसका पैसा भी हम जिसको जोड़ेंगे कुल पैसा हमरा मिलते रहेगा। 2 के जोड़े भर है काम, बाकी वो अपने जोड़ते रहेगा। ठीक है जी। और नहीं काम किया, नहीं जोड़ा, कहेगा और हम काम को है कि काम नहीं किया, जोड़ा नहीं, यानी तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तब बताओ कहीं कुटुमा कह दिया हमरा से नहीं जोड़ा दमिया जी हमारा पैसा देता हो, तो हमरा फंसैल हो, तो गड़बड़ है कि नहीं। तो ये सब हमरा आया था, वो कल कि नहीं रहल दे, जगरो से इज्जत बनल हो, हम ये सब नहीं कर। बल कोई काम नहीं, संडे खाली समय देना हमके रहल था। बल अपना काम करते हुए इधरों पैसा होगा उधरों पैसा, हमके उतना जल्दी करोड़पति बने का सपना नहीं हमको, नहीं जी। सहकारिता बड़ा खूबसूरत है। हाँ, सहकारिता में क्या है, आप इसमें एक साथ मिलजुल करके काम करने को क्या कहते हैं?
एक साथ मिल कस के द्वारा बंद रहा तो तोड़ा के दे देबो, जरा इशारा करो अजय झोपो ओकरा चपाक देवर कस के देना है। आवाज़ करना चाहिए जहाँ इशारा करें तो। अब जो बड़ियो आवाज़ करा देगा बिना मेरे ऑर्डर के तो ओकरा हम आवाज़ करा देंगे। ऑर्डर दे तो उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं, पीछे घूर के देख ले केकरा कल खिलेगा चप देवर घूर के दे दो। तो सुनो अभी तो कोई पृथ्वी के बगल में कितना शानदार मौका था, पिछला सीधे से लड़का इसे देख चट्टा दे रहा घिंचना चाहिए, ये लड़का के बगल में ही पिछला जाए। तो सहकारिता में क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे होम लोन और फलना लोन और ई लोन से सबसे अच्छा सहकारिता वाला। सहकारिता में सब एक के लिए और एक सबके लिए होता है। जैसे 12 गो हम दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कै गो है, और 10-10 हज़ार रुपये महीना जमा करते हैं। एक महीना में कितना जमा हो जाएगा, 1,20,000 हैं, बराबर है 44 से 1,44,000। 12 10-10 बोले हैं तो चल 10-10 हज़ार 1,20,000। और हम 10-10 हज़ार जमा करते तो हमारा कितना दिन के बाद होता, 12 महीना। लेकिन जब 12 गो मिल के एक ही मरते कर लिए, सब व्यवसायिक हैं, सब एक दूसरे से चिनते हैं, सब कमाते हैं, वह सब जुड़े हैं, सहकारिता समझा रहे हैं। तब कितना गया, उसको कहते हैं कमेटी, पढ़ल के कोऑपरेशन है ना जी, कोऑपरेशन मदद कमेटी। तब कितना हो गया जी, 1,20,000 में गांव घर में का इकट्ठा होगा कि नहीं होगा। हमारा होता जाके कितना पहले 12 साल महीना के बाद, 1 साल के बाद, और हो गया 1 ही महीना में। और की बोले 10-10 हज़ार हम देते रहेंगे, काहे कि हमारा 1 साल में होता है, और 10-10 हज़ार हम देते रहेंगे। लेकिन हमको 12 महीना तक फिर एक रास पैसा लेवे का मतलब, 1 ही महीना में उठा लिए तो 11 महीना आओ भरेंगे 10-10 हज़ार, ठीक। और बाद हमारा जैसे अगला महीना फिर 1,20,000